वेलकम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इसमें अपन बात करने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज के बारे में। इस टॉपिक पर अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर इनलैंड वाटरवे जो है नेशनल वाटरवे 1, उसमें लगातार डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। अभी रिसेंटली अमेजॉन इंडिया का इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के साथ एक पैक्ट साइन हुआ है। इस पैक्ट के तहत अमेजॉन इंडिया अब जो ई कॉमर्स साइट्स जो प्रोडक्ट डिलीवर करेगी वो इनलैंड वाटरवेज का भी यूज करेगी। तो इस टॉपिक में अपन इन डेप्थ बात करेंगे क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि अपन देखें तो एक बॉडी है IWAI, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बॉडी का एक ही काम है कि जितने भी इनलैंड वाटरवे हैं उनको डेवलप करना और उनको मेंटेन करना। जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेशनल हाईवे के लिए काम होता है वैसे ही इनका काम है इसके लिए। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर ये बॉडी आएगी। दिस इज द आइडिया। अब ये क्यों रेलेवेंट आइडिया है और ऐसा क्यों होगा इसके बारे में अपन डेप्थ में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि कोई भी इंडिया में ई कॉमर्स कंपनी जो इनलैंड वाटरवेज को यूज करके डिलीवर करेगी उसमें वैसे पहला नंबर आता है अमेजॉन का। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी सच एग्रीमेंट हैज बीन साइंड। ये चार्ट अपन ने पहले भी देखा है ई कॉमर्स का, जब ई कॉमर्स जो है अभी करीब करीब 60 बिलियन के आसपास का मार्केट है और ये लगभग 5 टाइम्स एक्सपैंड होगा टू क्लोज टू 300 बिलियन। मने की इसका सिंपल मतलब है कि ई मार्केट जो है, जो ई कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इस ग्रोथ में हमें जरूरत है कि इसके जो लॉजिस्टिक है उसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, फास्टर बनाएं। इसी के लिए एक स्टेप लिया गया है इनलैंड वाटरवे में। अब अपन एक फैक्टर देखेंगे कॉस्ट का, क्यों सस्ता पड़ेगा, प्लस एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आएगा डीकंजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जैसे कि रेलवेज एंड रोडवे। यदि इसका पार्ट वहां ट्रांसफर होता है तो दोनों के दोनों की कंजेशन कम होगी। ऑब्वियस सी बात है ई कॉमर्स ग्रोथ बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़ी है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लॉजिस्टिक्स गांव गांव में हो रहा है, टायर 2 नेटवर्क तक ये फैल रही। तो इन सब कारणों के कारण ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब यदि अपन एक सिंपल सा चार्ट पढ़ें विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसपोर्ट पर यूनिट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। तो द ब्लू लाइन डेपिक्स रोड, येलो लाइन डेपिक्स रेल एंड वाटरवेज आर द ग्रीन लाइन। तो यदि अपन कॉस्ट के हिसाब से इस कर्व को समझें तो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस रोडवेज की कॉस्ट जो है पर यूनिट डिस्टेंस सबसे कम रहती है। तो यदि डिस्टेंस लेट अस से दिस इज पॉइंट ए बी रहे तो ए तक मतलब एक लिमिट से कम डिस्टेंस हो तो रोडवेज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल। उसके बाद ए टू बी लेवल का डिस्टेंस हो तो रेलवेज रहता है और बी से बड़ा रहे तो मैरीटाइम या वाटरवेज रहता है। मतलब कि एक लिमिट के बियॉन्ड यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो वाटरवेज सबसे ज्यादा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट रहता है। रोडवेज डोर टू डोर सर्विस देता है, इनका नेटवर्क गांवों तक फैला है, इसीलिए छोटे डिस्टेंस के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन यदि आप इनलैंड वाटरवेज को लेंगे या मैरीटाइम को लेंगे तो जो नेटवर्क की डेवलपमेंट कॉस्ट रहती है वो बहुत लिमिटेड रहती है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इस वजह से इसे प्रेफर किया जाता है। बहुत ही छोटे जैसे कि वेसल के लिए कॉस्ट लगेगी, फिर जो टर्मिनल बनेगा उसे डेवलप करने के लिए कॉस्ट लगेगी, ये मेजर कॉस्ट है। साथ ही साथ यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में यहां पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ड्यू टू द इनलैंड नेटवर्क अच्छा हो गया तो इस पूरी आर्टरी में इंडस्ट्रीज या सर्विस सेक्टर सेटअप हो जाता है। इसकी वजह से रीजनल डेवलपमेंट में ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट इज द आइडिया। अब इसी से अपन समझते हैं कि नेशनल वाटरवेज इंडिया में किस हद तक यूज किया गया है। सबसे पहले आपको बताऊं, ये अपन ने बात कर लिया IWAI एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है। अब 2016 के पहले केवल और केवल 5 नेशनल वाटरवेज थे इंडिया में और इनके लिए सेपरेट एक्ट पास किया गया था, तब जाके वो इंडिविजुअली बने।
फिर 2016 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया, दैट वाज नेशनल वाटरवे एक्ट ऑफ 2016। इस एक्ट के तहत 111 वाटरवेज को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया गया, इंक्लूडिंग 5 पहले, तो 106 नए प्लस 5 ओल्डर वंस को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर कर दिया गया। दैट इज द आइडिया। मतलब कि इनके डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे एनएचएआई के फंडिंग कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे ही जो इनलैंड वाटरवे जो नेशनलाइज रहेगा, उनका डेवलपमेंट की कौन जिम्मेदारी आ जाएगी? इसके अंदर आ जाएगी। पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। यदि अभी अपन प्रेजेंट स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया में टोटल 14,000 प्लस किलोमीटर ऑफ नेविगेबल। अब कभी भी यदि आप वाटरवेज डेवलप करना है तो वो नेविगेबल होनी चाहिए, मतलब कि स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वाटर फ्लो जो है एडिक्वेट होना चाहिए, नॉट जस्ट इन वन सीजन बट थ्रू आउट, पूरे के पूरे, तभी तो डेवलप किया जाएगा। प्लस वहां पर जो एनवायरमेंट हो, मतलब जो मैरीटाइम जो फैसिलिटी हो, जो इन्वायरमेंट हो, वो ऐसा सूटेबल होना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना हो वहां की फिशरीज में, वहां के मैरीटाइम इकोसिस्टम में कोई मेजर डिफरेंस ना आए। साथ ही साथ कोई सिग्निफिकेंट डैम या अदरवाइज प्रेजेंस ना हो जिसकी वजह से सेडिमेंट या कुछ ज्यादा बढ़ जाए तो लगातार क्लीनिंग बॉटम से हटाना पड़ेगा, तो वो भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाता है। तो आउट ऑफ दिस 14,000 इंडिया में 4,000 किलोमीटर डेवलप्ड है और वो भी बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है। दिस इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, अब यदि अपन इसी में बात करते हैं इस एक्ट के, तो जो 5 मेजर हैं वो अपन देखेंगे। सबसे पहला आता है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक, ये नेशनल वाटरवे 1 है। सेकंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर में, यहां पर आप देखोगे धुबरी से लेकर सदिया तक, दिस इज सेकंड। थर्ड आता है केरला में, कोटापुरम से लेकर कोल्लाम तक, थर्ड। फोर्थ आता है इन द कावेरी डेल्टा से लेकर कृष्णा डेल्टा तक, फोर्थ आ जाएगा। और फिफ्थ जो आएगा महानदी डेल्टा में फ्रॉम धमरा टू पाराद्वीप आएगा। मतलब कि ये 5 मेजर थे। उसके बाद फिर और ज्यादा वाटरवेज डेवलप किए गए हैं। कितना डेवलपमेंट हुआ है बहुत ही क्वेश्चनेबल है। मेजर डेवलपमेंट जितने हुए हैं वो नेशनल वाटरवे 1 में हुआ है। तो नेशनल वाटरवे 1 में इनफैक्ट अपन देखेंगे तो 2 स्कीम्स, जल विकास मार्ग और अर्थ गंगा का लॉन्च किया गया था। दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? नेशनल वाटरवे 1 को डेवलप करने के लिए। जल मार्ग विकास में क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, जो नेशनल वाटरवे 1 है उसको ज्यादा डेवलप किया जाएगा। डेवलप करने के लिए इसमें एक पार्टी थी वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियली और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो इसके तहत बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि एक फ्राइट विलेज सेटअप किया गया था, फ्राइट टर्मिनल एट वाराणसी बनारस में सेटअप किया गया है, और पूरे के पूरे पाथ को डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद अर्थ गंगा का भी क्या अर्थ मतलब होता है? पैसा। तो इकोनॉमिक पोटेंशियल इसको रीच करा जाए ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो। दैट इज द आइडिया, इसको डेवलप करने की बात की गई है। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात यदि अपन करें वो है इनलैंड वाटरवे अभी 2% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में फ्राइट अरेंजमेंट के लिए, लेस देन 2%। यदि आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखें तो ये 7 to 8 बहुत कॉमन है, तो बहुत ही लिमिटेड है। और इनफैक्ट आप देखोगे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में, चाहे वो ग्रेट लेक हो यूएसए के, राइन रिवर एरिया हो जर्मनी का, या इवन रशिया में जो नेविगेबल साइड है इन द वेस्ट रशिया, सारे के सारे एरिया में इनलैंड वाटरवेज को बहुत एक्सटेंट तक एक्सप्लॉइट किया गया है। इंडिया में केवल 2% से भी कम है। तो टारगेट बनाया गया है कि इसे 5% तक बढ़ाया जाए इन द मैरीटाइम इंडिया विजन, जो 2030 के लिए टारगेट सेटअप किया गया है। अब इसलिए मैं एक केस स्टडी उठाया हूं जर्मनी की, जहां पर राइन रिवर में जो इनका नेटवर्क है उसको अपन समझेंगे। तो ये जो वाटरवे है इसको बोला जाता है जर्मनी इनलैंड वाटरवे। ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। यदि आप देखें तो यहां पर जो मेजर रिवर्स हैं राइन डानुबे, ये मेजर रिवर्स हैं। रिवर्स के अक्रॉस राइन एंड दिस इज डानुबे बेसिन। तो यही 2 रिवर्स और इनके ट्रिब्यूटरीज के अक्रॉस एक्सटेंसिवली नेटवर्क बनाया गया है जो मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज को कनेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल एरियाज को कनेक्ट करता है।
अब आप ये देखिए और ये इंडस्ट्रियल मैप देखिए, कैन यू सी दिस इज द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया, इस राइन एरिया बोलते हैं। यहां पर मेजर कोल डिपॉजिट्स थे और पहले मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स थे और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज थे। अभी भी इस एरिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का प्रेजेंस है। तो इस एरिया में आप देख रहे हो कितना डेंसली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटरवेज है। तो डोमेस्टिकली कनेक्ट करना से लेकर पोर्ट तक ये पूरा का पूरा यही अरेंजमेंट करता है। इनफैक्ट इंडिया में जैसे अपन ने देखा 50 मिलियन कुछ का ही ट्रांसपोर्ट करा जाता है, जर्मनी में 6 to 7 टाइम्स ज्यादा किया जाता है, 250 से भी ज्यादा बिलियन केजी का ट्रांसफर किया जाता है एनुअली। मतलब कि कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन जर्मनी इज लेस। तो ये केस स्टडी आप साइट कर सकते हो और एग्जाम्पल दे सकते हो कैसे इन को अपन यूज करके हमें डेवलप करने की जरूरत है। बिकॉज पर्टिकुलरली आप एक एरिया जहां पर देखोगे इस पोटेंशियल को बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो है नॉर्थ ईस्ट एरिया। बहुत छोटी छोटी रिवर्स रहती हैं, बहुत एरिया में नेविगेबल नहीं है, बट यदि इस एरियाज में नेविगेबल है वहां पर किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट पोटेंशियल को बहुत हद तक एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।